गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, कल हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट तो दूर की बात, सबसे पहले हमें मार्केटिंग समझना है कि मार्केटिंग क्या होता है। और उसके लिए मैंने आपको जाते जाते 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे कि वो हमें समझने पड़ेंगे, देन ही हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है ना। बाकी ये भूमिका है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा आता हूं मैं उन क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। पहला सवाल था, व्हाट डू मीन बाय मार्केट। और अगर आप देखो नीचे पिंक कलर में हेडिंग डली हुई है मार्केट, और उसकी भी एक पार्ट है और उसका एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन द ट्रेडिशनल सेंस। और शायद ये मैंने जाते जाते बहुत जल्दी से बोल दिया था कि इन द ट्रेडिशनल सेंस मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस। मार्केट एक क्या होता था? प्लेस होता था, वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर, जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते थे टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन। क्या करने के लिए? एक ट्रांजेक्शन करने के लिए। वो ट्रांजेक्शन में होता क्या था? इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो ट्रांजेक्शन होती थी वो किस चीज की होती थी? पुराने जमाने में मार्केट को एक प्लेस बोला गया है। क्या बोला गया है? प्लेस। कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है ना, जहां पे सेलर ऑलरेडी है, बायर वहां पे जाएगा, वो इकट्ठा होंगे, क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन किस चीज की करेंगे? जहां पे गुड्स और सर्विसेज क्या हो रहे होंगे? एक्सचेंज हो रहे होंगे। एक्सचेंज ऐसे ही हो रहे होंगे या बदले में कुछ देना पड़ेगा? उसको क्या बोलेंगे हम टेक्निकली? टेक्निकली क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन, है ना। मनी के कंसिडरेशन में अपने को गुड्स और सर्विसेज मिलेगी, और गुड्स और सर्विसेज के बदले में सेलर को कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। तो यस और नो? ट्रेडिशनल सेंस में मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई आपको प्रॉब्लम होगी। जल्दी से बोल दो, मार्केट क्या होता है ट्रेडिशनल सेंस में? मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर गैदर होते हैं, क्या करने के लिए? ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए। वो ट्रांजेक्शन किस चीज की होती है? जिसमें एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। तो यस और नो? हाँ जी। जैसे आप अगर हम देखें, मैं इसका एग्जांपल आपको आज भी दे सकता हूँ कि जो हमारी जो फिजिकल मार्केट होती है ना, उन मार्केट्स को ये डेफिनेशन क्या कर रही है? कवर कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आज के टाइम पे क्या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ही एक्सचेंज होएगा, या अपने घर पे भी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बोलो। तो वो वाली डेफिनेशन बच्चों हमने 11th की माइक्रो में पढ़ी थी, जहां पे मैंने बताया था आपको कि मार्केट एक क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? मार्केट, जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मार्केट एक क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट हेल्प करता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कराने में। जहां पे हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा की बात की थी कि हमारे पास एक टर्मिनल होना चाहिए, मतलब हार्डवेयर होना चाहिए, उस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, आपके पास हार्डवेयर मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो अमेजोन फ्लिपकार्ट है ना। और वो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए डेटा है, इंटरनेट है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट क्या करा रहा है? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कराने में हेल्प कर रहा है। तो यही मार्केट है, वो हमने वहां पे देखा था। लेकिन जब हम मार्केटिंग साइंस में पढ़ते हैं मार्केट का मीनिंग, तो मार्केट का मीनिंग समथिंग डिफरेंट होता है मॉडर्न सेंस में। वो क्या है इन द मॉडर्न सेंस? देखो, डेफिनेशन छोटी सी है लेकिन बहुत गहराई है। अच्छा, वो समझाने के पहले पहले एक एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे मैं। हाँ जी। बच्चों, मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मैं मेरी बात कर रहा हूं रियलिटी में, मैं मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, लेट सपोज अगर वो जो 50 और 50 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन दूं तो कैसा रहेगा? हाँ जी, कैसा रहेगा? बहुत सही है। क्यों? गलत क्यों है? वाहियात क्यों है?
मैं मेरी बात कर रहा हूँ ना, बोल तो दिया मेरा प्रोडक्ट अब क्या बताऊं मैं तो, ठीक है ना। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जो 50 और 50 के ऊपर वाले जो लोग हैं वो मेरे कस्टमर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। क्या जॉनसन्स बेबी के कस्टमर हो सकते हैं, वो 25 उसके ऊपर वाले, उनके कस्टमर कौन है? बच्चे, या तो तुम बच्चे हो या तुम्हारे बच्चे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, एम आई राइट? या तो आप बच्चे हो या तो आपके बच्चे हो। अच्छा, मतलब अगर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हें क्या पता जॉनसन बेबी क्या है। तो एक्चुअल में उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? बच्चों की मम्मी। हाँ बोलो ना भाई, मम्मी तो खरीद के लेके आएगी। से यस और नो? अच्छा, अगर मैं बात करूं, कोई तो एक आध उसका ब्रांड बताओ, लिकर का ब्रांड बताओ कोई। हाँ, वो प्राइड ब्लेंडर या ब्लेंडर प्राइड कुछ करके ऐसा होता है ना, ब्लेंडर प्राइड पूरा नाम ऐसे, तो मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ब्लेंडर प्राइड। तो क्या, अच्छा ब्लैक डॉग, ये पता नहीं मेरे को, समझा भी नहीं क्या क्या बोला आपने। अजी नॉलेज की तो बात ही क्या होती है, ठीक है ना। तुम देखो आपस में डिस्कशन कितना गहरा चल रहा है। हाँ जी, इंटरेस्ट की बात होती है कि किसको किस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है ना। अच्छा, हाँ जी, तो अगर उस प्रोडक्ट के लिए जो आप बता रहे हो, ब्लेंडर प्राइड, ब्लैक डॉग और तरह तरह के अपने नाम बोले। हाँ, अच्छा बीरा, नहीं नहीं वो बीरा एक कंपनी का नाम है। हाँ जी, ऐसे देखो वर्मा जी, इस फील्ड में उनसे टक्कर नहीं लेने का, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ना, इस फील्ड में उनसे टक्कर नहीं लेने का। हाँ जी, तो अगर हम इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ये जो जो भी आपने तरह तरह के नाम लिए हैं, इन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर हम वो बच्चों को दे, जो अभी जॉनसन बेबी के लिए बात कर रहे थे हम, क्या सही है? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, तो क्या वो उस कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ भी, वो क्या उस कंपनी के लिए सही है? वो नहीं, वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। हाँ जी, वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखना, इन द मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में क्या बोल रहे हैं? द टर्म मार्केट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। मार्केट का एक ब्रॉडर मीनिंग होता है क्या? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल। मार्केट एक सेट होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका? एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स का। किसका? एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, और यू कैन से दैट और अ गुड और सर्विस। नहीं समझ में आया? मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। एक्चुअल और बोलना चाहिए मेरे को या एक्चुअल एंड बोलना चाहिए मेरे को? एक्चुअल एंड बोलना चाहिए। देखो, जो मेरे एक्चुअल बायर है, मैं मेरे सर्विस की बात करूं, तो तुम मेरी सर्विस को एक्चुअली में क्या कर रहे हो? अवेल कर रहे हो। तो मेरे को कन्विंस किसको करना है? आप ही को तो करना है, मतलब मेरे को आप ही को तो कनेक्ट करना है। से यस और नो? हाँ जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में मेरी सर्विस ले नहीं रहे लेकिन लेना चाहते हैं। तो मेरे को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जितने भी मेरे को मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो उन्हीं के लिए करनी चाहिए या किसी और के लिए करनी चाहिए? उन्हीं के लिए करनी चाहिए। तुम तो पढ़ चुके, अब तुम्हें तो क्या पढ़ाना, समझा ना। भाई तुम तो एक्चुअल में हो ही ना हमारे कस्टमर, तुम्हें तो कनेक्ट करके रखना है। क्या करके रखना है? कनेक्ट करके रखना है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, है ना, उन्हीं के लिए तो सारी क्या करनी है? हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। और अल्टीमेटली मेरी जितनी भी एक्टिविटीज है, मैं किसके लिए परफॉर्म कर रहा हूं? या तो किसके लिए? जो मेरे एक्चुअल कस्टमर है, या जो मेरे कस्टमर है नहीं लेकिन होने वाले हैं या बनना चाहते हैं, पोटेंशियल कस्टमर है। यही मेरी मार्केट है। जॉनसन्स बेबी के लिए या तो आप बच्चे हो या आपके बच्चे हो, यही मार्केट है। अब वो 50 इयर्स वाले के ऊपर अगर वो क्या करे, वो बताए देखो हमारी शॉप में ये है, हमारे पाउडर में ये है, लोशन में ये है, उन्हें क्या समझेगा? कह रहे हमें लगाना ही नहीं।
है ना, हाँ बोलो ना। वो बोलेंगे भाई हम तुम्हारी मार्केट है ही नहीं है। तो मार्केट को किसकी सेंस में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? कस्टमर की सेंस में। किसकी सेंस में? मार्केट मेरी वही है, या तो जो मेरे एक्चुअल कस्टमर है या जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर। समझ में आई? 3-4 एग्जांपल दिए मैंने इसके लिए आपको, ठीक है ना। एक जॉनसन बेबी का, एक वो अपने लिकर के अलग अलग ब्रांड बताए उनके लिए, और एक मैंने एग्जांपल दिया। एक और दिया क्या मैंने एग्जांपल? और 3-4 बस ये एग्जांपल दिए ना मैंने। आपको समझ में आता मार्केट का मीनिंग? मार्केट का मीनिंग क्या होता है? मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर, जो है मेरे बायर्स और जो बनना चाहते हैं, है ना, वही मेरी क्या है? मार्केट है। और अगर इससे अलग मैं कहीं पे भी दिमाग लगाऊंगा तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो मेरी मार्केट है ही नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अगर मैं देखता हूं तो जैसे मैं अपने उस पे YouTube एनालिटिक्स पे देखता हूं, तो जो मेरी ऑडियंस है वो ऑडियंस अराउंड अराउंड 18 to 24 है ना। मैं जितने भी देखता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूज वगैरह जो भी आते हैं, वो उसमें से 70% ऑडियंस कौन रहती है? 18 to 24। तो मेरी मार्केट कौन ही है? 18 to 24 ईयर्स वाले जो लोग हैं वही मेरी क्या है? मार्केट है। उनमें से कुछ लोग क्या है? मेरे एक्चुअल कस्टमर है, या जो एक्चुअल में सर्विस को अवेल करते हैं। कस्टमर शब्द थोड़ा सही नहीं रहेगा। और कुछ ऐसे हैं जो पोटेंशियल होंगे, से यस और नो, जिन्होंने अभी तक हमारे प्रोडक्ट नहीं लिए लेकिन वो लेना चाहते हैं। से यस और नो? बात समझ में आ रही है? हाँ तो बोल दो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आप टेलीग्राम पे जाओ हमारे, है ना, तो टेलीग्राम पे क्या है कि बहुत सारे उसमें से ऐसे बच्चे हैं कि जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? अवेल कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल में अवेल प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं उसे अपनी मार्केट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोलो। अरे उन्होंने ज्वाइन किया हमारा टेलीग्राम, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्हें लगता होगा कि यहाँ से हमें कुछ वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो भले ही वो मेरे एक्चुअल बायर ना हो, लेकिन पोटेंशियल बायर तो है। क्या मैं उसे अपनी मार्केट बोल सकता हूँ? मतलब जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है, इंस्टा पे कनेक्टेड है, टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, या बाकी किसी भी सोशल मीडिया पे या फिजिकली, है ना, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जो एक्चुअल में जो लोग आते हैं, तो ये सब मेरी क्या है? मार्केट है। क्या है? मार्केट है। मार्केट है, कोई प्लेस तो नहीं है, कोई मैं अरेंजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट की डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में जब हम डेफिनेशन को क्रैक करते हैं तो वो अलग अलग होती है। मार्केट एक प्लेस भी होता है, मार्केट एक अरेंजमेंट भी होता है, ये दोनों पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। आज मैंने आपको बिल्कुल एक ऐसा एंगल दिया है मार्केट का जो ऑल टुगेदर उन एंगल से डिफरेंट है। कि मार्केट एक क्या है? कॉम्बिनेशन है। मार्केट एक सेट है किसका? एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अगर मैं एक्चुअल और पोटेंशियल बायर बोलता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम होगी? या तो एक्चुअल, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है ना। या तो एक्चुअल बायर मेरी मार्केट है, या तो एक्चुअल भी है पोटेंशियल भी है। बिकॉज एक्चुअल बायर को लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को क्या करके चलना है? कनेक्ट कर। आज उसने खरीदा है, लॉन्ग टर्म में भी वो क्या करे? प्रोडक्ट को खरीदे। और पोटेंशियल को क्या करना है? अच्छा एक और बोलूं मैं, है ना, फाइनली कंक्लूड करता हूं। एक्चुअल को तो रिटेन करना है, एक्चुअल को तो रिटेन करना है, और पोटेंशियल को अट्रैक्ट करना है। बोलो। एक्चुअल को तो, जैन साहब, एक्चुअल को तो रिटेन करना है, और पोटेंशियल को, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोल तो दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तुम समझा दो ना। वेरी गुड। हाँ, एक्चुअल के लिए वंश, एक्चुअली जिसने एक बार खरीद लिया और वो बार बार खरीदता है, यानी कि उसे रिटेन, रिटेन का मीनिंग बताओ मेरे को, क्या होता है रिटेन? रोक के रखना है। एक्चुअल वाले बायर को तो रोक के रखना है, कहीं वो भग ना जाए, ठीक है ना। और नए वाला तो अभी, मतलब जो आना चाहता है वो तो अभी आया ही नहीं, उसे अट्रैक्ट कर। इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जांपल पढ़ना एक बारी, सारे बच्चे पढ़ो।
आया कुछ समझ में आपको? क्या समझ में आया? हम्म 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 एक फैशन डिजाइनर, लेट सपोज मनीष मल्होत्रा, है ना, एक लहंगा डिजाइन करता है और बहुत सारी चिंटियां उसे खरीदने के लिए अच्छा इंटरेस्टेड है, चलो ठीक है ना। और बहुत सारी चिंटियों में से कुछ ने उनके लिए ऑफर भी किया है। बात समझ में आ रही है? कुछ ने ऑफर भी किया है, ठीक है ना। वो भले ही वो जो अमाउंट है वो अप टू द मार्क हो क्या नहीं हो, मतलब लेट सपोज वो जो लहंगा है वो 20 लाख रुपए का है, ठीक है ना। अब कुछ ने तो उसमें से वो 20 लाख ही ऑफर किया, 20 लाख के आजू बाजू किया, किसी ने 12 लाख किया, किसी ने 15 लाख किया। तो जिसने 12 और 15 भी ऑफर किया ना, वो भी उसकी क्या है, मार्केट है। जिसने 20 किया होगा ऑफर, वो तो एक्चुअल बन जाएगा, लेकिन जिसने 12-15 किया होगा वो क्या है, पोटेंशियल। आओ दीदी एक काम करो, ये वाला नहीं, इससे और दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा डिजाइन दिखाता हूँ, है ना। दरअसल क्या है कि इसमें जो लेबर कॉस्ट ज्यादा लगी हुई है, ठीक है ना। इसके माफी के दिखाता हूँ, वो थोड़ा मशीनरी से बना हुआ है और उसमें कॉस्ट कम आई है, डिजाइन बिल्कुल सेम है। इसी को ही क्यों बता रहा है जिसने 12-15 ऑफर किया, बिकॉज ये पोटेंशियल है, क्या है, जो ये कह के निकल रहे है ये 20 लाख रुपए का, इसे तो मैं 20,000 में भी ना खरीदूं। तो क्या अपनी एनर्जी वो उसके लिए लगाएगा क्या? 12-15 जिसने लगा दिए उसके लिए एनर्जी लगाएगा, नो, बिकॉज वो पोटेंशियल है, ये नहीं लेगा तो कोई और लेगा, है ना, लेकिन ले सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो लोगों ने ऑफर किया है उसके लिए, है ना, और जो खरीदना चाहते हैं और ऑफर किया है, वो उसकी क्या है, मार्केट है। हाँ बोलो ना। अब एक आंटी बोल रही है कहाँ है इतना पैसा वेस्ट करना, तो क्या वो मार्केट है उनकी? नहीं है ना। समझ में आ रही ना बात आपको? जो एक्चुअल और पोटेंशियल, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर है वही क्या है, मार्केट है। आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, हु इज अ मार्केटर। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, जो बेचने वाला है वो मार्केटर, जो बेचने वाला है वो मार्केटर। आमतौर पर ऐसा ही होता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शनली कोई और भी होता है, देखना एक बार। मार्केटर रेफर टू एनी पर्सन, देखो कोई किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा है, इसने यहां पे बोला एनी पर्सन। मार्केटर कोई भी वो बंदा हो सकता है हु टेक्स अ मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज की प्रोसेस में सबसे ज्यादा एक्टिवली क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है या एक्टिव रोल प्ले करता है। ये क्या बात हुई? एक बात बताओ, आमतौर पर प्रोडक्ट को बेचने की मस्ती किसको रहती है, सेलर को। हाँ बोलो ना। तो ज्यादा एनर्जी कौन लगाएगा, कस्टमर तो जाके खड़ा हो जाएगा। बताओ भाई साहब क्या है आपके पास, ज्यादा कौन बोलेगा, सेलर। ज्यादा एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है, सेलर। बात समझ में आ रही? लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी बायर भी मार्केटर बन जाता है, क्योंकि उसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेलर को बेचने की मस्ती नहीं है, बायर को खरीदने की मस्ती है, उसे खुजली ज्यादा है, किसको, बायर को। अरे अंकल यार आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप दिखाओ ना, हम तो लेने के लिए आए ना। ओ भाई देख टाइम पास मत कर। ऐसा कब में होता है, खासकर कब में होता है, जब वो क्या होती है, मोनोपोली होती है। क्या होती है, मोनोपोली के केस में जो बायर होता है वो क्या बन जाता है, मार्केटर। क्योंकि ज्यादा एफर्ट किसे लगाने पड़ते हैं, सेलर को बेचने के लिए नहीं एफर्ट लगाने पड़ते, बिकॉज वो तो कौन है, वो तो मोनोपोलिस्ट है। खरीदने के लिए एफर्ट किसको ज्यादा लगाने पड़ते हैं, मुझे बताओ ज्यादा एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है इस केस में, बायर, है ना। अरे अंकल दिखाओ ना, और भी हो गए प्रोडक्ट। अरे हम तैयार है ना, इतना भी पैसा देने के लिए तैयार है, कोई और है ना। जब ज्यादा रोल कौन प्ले करने लग जाता है, बायर, तो उस केस में बायर कौन हो जाएगा, मार्केटर। क्योंकि अगला तो बेचना ही नहीं चाहता, इसको खरीदने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। समझ में आ रही ना बात, इसको खरीदने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है, ज्यादा रोल प्ले करना पड़ रहा है। तो बोल रहे मार्केटर वो कोई भी बंदा हो सकता है जो एक्टिव रोल प्ले करता है किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज की प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है। जनरली इट इज द सेलर, आमतौर पर ये कौन होता है। हाउएवर देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है वेयर बायर इज कंसिडर्ड एज अ मार्केटर, जहां पे बायर को हम क्या कंसिडर करेंगे, मार्केटर।
एग्जाम्पल लिख सकते हो आप? एग्जाम्पल इन केस ऑफ मोनोपोली। स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं? रेलवे के टिकट, रेलवे को बेचने की मस्ती है, तुम्हें खरीदने की मस्ती है, ठीक है ना? 3 महीने से जाकर के 4 महीने से जाकर के इंसान टक्कर मारता है ना, तब जाकर के उसे कंफर्म टिकट मिलती है। हाँ बोलो ना। अच्छा, ज्यादा एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट करता है रेलवे के टिकट खरीदने में? जो कस्टमर होता है, बायर। से यस और नो, यार कंफर्म टिकट मिल जाए, कंफर्म मिल जाए, कंफर्म मिल जाए, कहीं वेटिंग में तो नहीं है। अच्छा, रेलवे वाले चेक करेंगे बार बार कि तेरा वेटिंग में, चल हम कुछ कराते हैं भाई, तेरा कंफर्म हो जाए, या तुम्हारे को मस्ती है? तुम्हारे को तो मस्ती है कि यार कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो जाए, अब इतने की वेटिंग चल रही है, अब इतने की वेटिंग चल रही है, ट्रेन आई कि नहीं आई, इक्सी को डाउनलोड करके या वो आईआरसीटीसी की उस पर देखोगे, आप चेक करोगे ट्रेन कितना लेट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हो। और तुम देख लो रेलवे की क्या है, मोनोपोली है। तो मोनोपोली के केस में जो बायर होता है ना, वो क्या बन जाता है? मार्केटर बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट कैन बी मार्केटेड। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, दूसरा हु इज मार्केटर, तीसरा अब देखेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड, यानी कि किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। कह रहे एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, कोई भी वो चीज जिसको मार्केट में ऑफर किया जा सकता है, जिसको मार्केट में ऑफर किया जा सकता है, क्या करने के लिए? टू सेटिस्फाई अ नीड और अ वांट, किसी जरूरत को या किसी चाहत को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए कैन बी मार्केटेड। हर एक वो चीज, दूसरे शब्दों में बोलो, हर एक वो चीज जिसकी बायर की नजरों में वैल्यू हो। भाई बायर की नजरों में वैल्यू कब होगी? जब वो चीज उसकी नीड या उसकी वांट को सेटिस्फाई करे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी वो चीज जिसको हम ऑफर कर सकते हैं और जो क्या करेगी, नीड और वांट को सेटिस्फाई करेगी। हाँ बोलो ना। तो हम इस डेफिनेशन को इधर से देख रहे हैं, उस चीज की क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं उल्टा उधर से बोलूं कि मेरी नजरों में, मैं अगर कस्टमर हूं या अगर आप कस्टमर हो उधर से, तो आपकी नजरों में जिस चीज की वैल्यू है उस चीज की क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। और आपकी नजरों में वैल्यू कब होगी? जब ये आपकी या तो नीड या तो वांट सेटिस्फाई करती है। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट, हर एक वो चीज जिसको मार्केट में ऑफर किया जा सकता है टू सेटिस्फाई नीड और अ वांट, किसी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कैन बी मार्केटेड, की मार्केटिंग की जा सकती है। और एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर, जो सामने वाले की नजरों में जिसकी क्या हो? वैल्यू हो, कैन बी मार्केटेड, उसकी क्या की जा सकती है? मार्केटिंग की जा सकती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फिजिकल गुड्स, ये तुम्हें समझा? ये बात मैंने कल भी बोली थी। बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को लगता है कि गुड्स की मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फिजिकल गुड्स, वो किसके भी परे जाके है। यानी कि गुड्स के लिए तो मार्केटिंग होती है, गुड्स की तो मार्केटिंग होती है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनकी मार्केटिंग होती है। इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस, ये तो सबसे नॉर्मल है। भाई अगर मैं आपसे बिना पढ़ाए आपको पूछूं कि किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है, तो आप अपेरेंटली यही बोलोगे कि भैया गुड की मार्केटिंग हो सकती है और सर्विस की मार्केटिंग हो सकती है और अ पर्सन। आगे चल के बता रहा हूं अभी, है ना? नॉर्मल आप आंसर इतना दोगे, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? एक पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है। पर्सन की मार्केटिंग कैसे होगी? वो देखो बच्चे अपना माहौल बना रहे हैं। ए तुम जाओ, अभी इलेक्शन बच्चे लोगों सर पे है। क्या इलेक्शन में, मुझे बताओ, किसी, मान लिया मोदी जी के पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है? मोदी जी गुड्स है? मोदी जी सर्विस है? तो वो क्या है? पर्सन है। क्या पर्सन की मार्केटिंग नहीं होती? होती है। हाँ बोलो ना। जो अलग अलग जो लोग हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसकी क्या होती है? मार्केटिंग होती है। लोगों तक पहुंचाया जाता है, मोदी की गारंटी, है ना? किसको प्रमोट किया जा रहा है? पर्सन को। सबसे आज के टाइम पे पर्सन की मार्केटिंग में मैं नहीं मानता मोदी जी से अच्छा एग्जांपल है ना? पूरे भारत भर में छोटे से छोटा इलेक्शन हो, बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, किसके फेस पे लड़ा जाता है? मोदी जी के फेस पे। और ऐसी बात नहीं है
है, काफी हद तक 60 और 70% तक रिजल्ट मिलते भी है। एक आधे स्टेट में कोई हो जाए हादसा तो वो तो बात अलग है, बाकी 60-70% में क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट मिलते भी है, क्योंकि फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, वो बना के रखी है। किसकी हेल्प से, मार्केटिंग। क्योंकि आप कहीं पे भी निकलोगे, आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, आपको रास्ते में आपको वॉशरूम्स वगैरह मिल जाए, हर जगह किसका पोस्टर लगा हुआ मिलेगा आपको। तुम टीवी खोलोगे तो मोदी जी, आप मोबाइल खोलोगे तो मोदी जी, है ना, रोड पे चलोगे तो मोदी जी। yes और नो, आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ तो मोदी जी किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएंगे। तो किसकी मार्केटिंग हो रही है, पर्सन की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो बोलो बच्चों, किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है, किसी गुड की मार्केटिंग हो सकती है, किसी सर्विस की मार्केटिंग हो सकती है, किसी पर्सन की मार्केटिंग हो सकती है, और अ प्लेस किसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। कभी आपने ऐड देखा है, आगरा द सिटी ऑफ लव, है ना, आगरा के टूरिज्म को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो वो किसकी, पर्सन की मार्केटिंग है, गुड की मार्केटिंग है, सर्विस की मार्केटिंग है, नहीं, वो प्लेस की मार्केटिंग है। अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं किसका, गुजरात का, कुछ पल तो गुजारो गुजरात में, देखा है आपने ऐड, या अलग अलग आपने मेघालय का देखा होगा, कभी कभी अलग अलग होता है। तो ये किस चीज की मार्केटिंग हो रही है, प्लेस की। मार्केटिंग किस किस की हो सकती है, जल्दी से बोलो। किसी गुड की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, एक एक कपल बना लो। गुड की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, एक कपल, पर्सन की हो सकती है, और ऐसा फील आ रहा है जैसे हम नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, बच्चे वो बचपन में मैम पढ़ाती थी ना। हाँ जी, इट क्या, अच्छा तुम्हें सर ने पढ़ाया, तुम्हारी किस्मत खराब है तुम्हें अब भी, इट कैन बी, हाँ जी, इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस। ये गुड और सर्विस हो सकता है, या कोई पर्सन और प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है, और एन आइडिया, ये एक आइडिया की भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। जैसे आइडिया का एग्जांपल दे सकते हो आप, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अभी कुछ नहीं बोला, मजाक कर रहा हूँ, आगे अभी बोलूंगा। हाँ जी, आइडिया की भी मार्केटिंग होती है। क्या, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, वो तो एक मानो आप प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, एक आइडिया, विचार, उसकी भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। जैसे एक आइडिया है सेव अर्थ, सेव वाटर, क्या ये जो कैंपेन होते हैं, इनकी मार्केटिंग नहीं होती है। इन कैंपेन में क्या होता है, एक आइडिया ही तो होता है। हाँ बोलो, नहीं समझ में आता। या जैसे कोई बंदा कोई सोशल वेलफेयर कर रहा है ना, या जो अभी जैसे सर्दी वगैरह है बहुत ज्यादा, है ना, तो सर्दी में क्या है कि हमने, हमारे मन में एक आइडिया आया कि हमें एक एक वॉल ऐसे, एक शहर के अंदर एक वॉल स्पेसिफाई करनी चाहिए, जहाँ पे लोगों के पास जो भी एक्सेस है, मतलब जो भी एक्सेस में है, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, वो अपने उधर छोड़ के जाएंगे, जिसको जरूरत है वो उधर से लेके जाएगा। ऐसे खाने के लिए, या जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है ना, उनके लिए हमें क्या करना है कि उनको सर्व करना है, उनको फीड करना है। तो एक आइडिया है। अब मेरे को लेट सपोज ये आइडिया या ये जो कार्यक्रम है, ये जो काम है, ये मैंने चालू किया है। अब मेरे को ना लोगों को कनेक्ट करना है अपने इस कोज में। मेरा एक आइडिया है और मेरे को लोगों की हेल्प चाहिए, मेरे को लोगों को कनेक्ट करना है, तो क्या मेरे को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, ये कोई सर्विस है, ये कोई गुड है, मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, पर्सन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई प्लेस है, नहीं है, ये एक आइडिया है, क्या है, आइडिया, टू फीड स्ट्रे डॉग्स, से यस और नो, है ना। या बाकी कोई भी कि जो गरीब लोग हैं उनको हमारे पास जो भी एक्सेस कपड़े हैं, है ना, वो जाके एक हम वहाँ पे एक वॉल, हमने ऐसे होता ना आइडिया, हमने हमने मतलब जैसे जब हम इंटरमीडिएट में थे तब हमने बहुत किया मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, वो जो सोशल कोज होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें कि हमने एक सर्दियों के टाइम पे एक वॉल आइडेंटिफाई की, वहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सेस होता था, हम लोगों को जो आने जाने वाले लोग होते थे उनको ऐसा बोलते थे कि भाई तुम्हारे पास जो भी एक्सेस में कपड़े वगैरह हो, तो ताकि वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनके काम में आ जाए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे वो छोड़ के जाए। तो उसके लिए देखो अभी हमें उन्हें समझाना पड़ रहा है, जो हमारा कॉज है उससे लोगों को कनेक्ट करना पड़ रहा है, यानी कि कुल मिला के मार्केटिंग करनी पड़ रही है। हालांकि ये नहीं बताया मैंने मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन बस आपको एक फील आ रही होगी कि हाँ यार कुछ तो मार्केटिंग चल रही है।
मार्केटिंग में होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको नटशेल में बोलूं, जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना है ना। जिसे हमारे बारे में नहीं पता है उसे अपने बारे में बताना है। वो हमारे बारे में मतलब किसी पर्सन से मत ले जाना, वो हमारे बारे का मतलब है कि वो कोई गुड भी हो सकता है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकता है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, और वो कोई इवेंट भी हो सकता है। जैसे अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, या श्रेया घोषाल का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, तुम्हारी इस पे फेसबुक की फीड में आता है ना कि तुम्हारे नियर बाय प्लेस में या इतनी रेडियस में एक कॉन्सर्ट होने वाला है, एक इवेंट होने वाला है, यस और नो, है ना। आप उसके लिए क्या करें, रजिस्टर करें वगैरह वगैरह। यहाँ पे किसकी मार्केटिंग हो रही है, एक इवेंट की। किसकी, इवेंट की। जैसे अब तुम देख लो, बुढ़ाना में वो मेला लगा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी ठंड में कौन उसमें इतने बड़े झूले में झूलने जाता है, कहाँ कहाँ से आते हैं वो लोग, है ना। लेकिन लेकिन तुमने उसके होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए देखी होंगी, वहां पे किसकी मार्केटिंग हो रही है, इवेंट की मार्केटिंग हो रही है। सही है, सुनो। क्योंकि ना ही तो वो कोई गुड है, ना ही वो कोई सर्विस है, ना ही वो पर्सन है, ना ही वो कोई प्लेस है कि भाई ऐसा बहुत फेमस प्लेस हो उसकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, ना ही वो क्या है, एक आइडिया है, वो क्या है, एक इवेंट है। उस इवेंट की भी मार्केटिंग हो सकती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग किसकी भी हो सकती है। बच्चों, मैंने आपको प्लानिंग पढ़ाते वक्त एक टॉपिक पढ़ाया था, पॉलिसी। पॉलिसी में एक एग्जांपल दिया था कि टाटा 60% जॉब रिजर्व करके रखता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब वो ऐसा करते हैं, जब वो ऐसा करते हैं तो वो इस चीज को लेकर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि देखो हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। हम किस में इन्वॉल्व है, व्यूमन एम्पावरमेंट में क्या है, हम इन्वॉल्व है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत, किसी एक इंसान की, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे कोई सर्विस की मार्केटिंग नहीं हो रही है, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो रही है, ताकि लोगों को ये लगे कि देखो भाई जो टाटा है ना, वो कितने अच्छे लोग हैं। इनका अब क्या है ना, जब बच्चों ये लोगों, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है ना, तो किसी एक प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती, किसी एक सर्विस की मार्केटिंग नहीं होती है, उसका जो रब ऑफ इफेक्ट होता है वो सब पे पड़ता है। मतलब चाहे टाटा की, चाहे वो जैगुआर हो, चाहे टाटा सोल्ट हो, है ना, चाहे टाटा स्काई हो, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, लोग उनके प्रति किसकी ऐसे श्रद्धा भाव से देखते हैं, इज्जत की नजरों से देखते हैं। भाई भाई देखो टाटा कितने देवता आदमी है ना। ये क्या कर रहे हैं, जो फीमेल्स है उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए जॉब्स क्या करके रखी है, रिजर्व करके रखी है। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो रही है, इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रोडक्ट को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों, और एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग हो सकती है। कैसे, जैसे एक कंपनी है, मेक माई ट्रिप, है ना। अब वो जो मेक माई ट्रिप है उनका, वो जो एक टाइप से, ये देखो हल्का सा मेरे को सहारा लेना पड़ेगा उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि वो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हालांकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, है ना, मतलब वो सर्विस भी नहीं है, ठीक है ना। वो आपको एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। एक्सपीरियंस में क्या होता है कि तुमने एक प्रोडक्ट ऐसा लिया कि वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप फील कर पाओगे, मतलब उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। वो प्रोडक्ट में उन्होंने तुम्हें आइटनरी बना के दी, समझ में आ रही है, जहां पे ये अपने आप में ये प्रोडक्ट बहुत सारे आगे चल करके जो प्रोडक्ट है उनका कॉम्बिनेशन है। छोड़ो, जान दो। तुम क्या गए, उस पे गए, इनकी मेक माई ट्रिप एमएमटी वालों की वेबसाइट पे, इनकी एप्लीकेशन पे गए, और आपने कोई एक हॉलिडे पैकेज लेना है, क्या लेना है, हॉलिडे पैकेज लेना है। उसके नीचे ही ना कुछ लोग जो ऑलरेडी इनके थ्रू गए हुए, इनकी आइटनरी के थ्रू जो लोग घूम के आए हैं, है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं।
भाई मैं डिज्नीलैंड गया था, है ना, और ये आइटनरी थी, ये बना के दी थी, वहां पे मेरे को इतना मजा आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, है ना। ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस, अभी तुम देखो ना, सुनो, वो डिज्नी, वो ये मेक माई ट्रिप वाले कुछ भी बोले तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो बंदा अपना एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। नो, तो ये बेच ही क्या रहे हैं, अब ये कैसे बताएंगे, तुम्हें कैसे बताएंगे, वो ऐसे ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है, ताकि और एक्सपीरियंसेस क्या हो, क्रिएट हो। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ बोलो ना। हालांकि आप ऐसे बोल सकते हो कि ऊपर ऊपर से कि अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस क्या दे रहे हैं, इन्होंने तो तुम्हें क्या दी, आइटनरी बना के दे दी, ठीक है ना, चीजें अरेंज करा देंगे। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है। किसकी मार्केटिंग हो रही है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है। बात समझ में आई? अब लेट सपोज, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग जो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ही परफॉर्म करें मार्केटिंग एक्टिविटीज। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इनका भी कोई कॉज होता है ना, पैसा कमाना मकसद नहीं होता। अब इसका थोड़ा सा और थोड़ा कैजुअल एग्जांपल सुनो एक्सपीरियंस का। एक बच्चा है, ठीक है ना, इसके ऊपर लो एग्जांपल, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ जी, वरुण। चलो, जब ऐसी बात आई तो वरुण के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। वरुण बुरा तो नहीं मानेगा? बाद में तेरे पीछे आएंगे बेटा, अभी तुम देखना। नहीं नहीं नहीं, वैसी सेंस में नहीं, ये पूछेंगे तेरे को, भाई बताना यार, ठीक है ना, ऐसा करके। अब ये वरुण है ना, वरुण, ये वरुण ने, सुनो ना, ये वरुण ने एक प्रोडक्ट लिया, और वो प्रोडक्ट में कुछ तो, मतलब ऐसा कुछ तो अरेंजमेंट था कि जहाँ पे इसे, मतलब 12 घंटे, अगर ये जीतता है, ये विनर रहता है, तो 12 घंटे से नोरा फतेही के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो वो कह रहा है एग्जाम्पल मेरे ऊपर लेते हैं। देखो, अब तुम देखो ना, ये ये सुनो ना, ये उधर घूम के आया, है ना, वो जो भी आप बोलो, ठीक है ना। अब ये आया, अब ये आके ना, सुनो, ऐसे तुम्हारी चौकड़ी लगी हुई थी, ठीक है ना, और इस चौकड़ी में बैठे बता, तेरा भाई ना, भाई घूम के आया है नोरा फतेही के साथ। भाई इनके सारों के कान खड़े हो गए, ठीक है ना। अब सुनो ना, सुनो ना, ये क्या, अब ये सारे लोग कह रहे हो, "ओ भाई बताना बताना, क्या हुआ क्या हुआ", ठीक है ना। कैसे कैसे, तू भाई तू ये बताना, तो ये तेरे को मौका मिला कैसे? अरे है तो तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं कि वो, कि तुम ये खरीदो वो खरीदो, तुम्हें उससे मौका मिलने का मौका मिलेगा, ये वो वगैरह, है ना। अब तुम मुझे बताओ, ये कर क्या रहा है, ये किसकी मार्केटिंग कर रहा है? एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कर रहा है। किसकी मार्केटिंग कर रहा है? अच्छा नमन भैया, वो क्यों बोला था तुमने पहले कि जो मार्केटिंग होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं? वो इसलिए बोला था क्योंकि मैं इस पे एग्जांपल दूंगा तो तुम बोलोगे ये कोई ना प्रॉफिट, इसे कोई ना कोई अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है। बेटा, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, केवल मार्केटिंग प्रोडक्ट की कोई ना होती है। मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग किसकी भी होती है, एक्सपीरियंस की भी होती है। तो देखो, जैसे आपने देखो वो कितने इंटरेस्टेड हो रहे हैं सामने वाले। अब ये माहौल बना बना के बता रहा है, सामने वाला क्या हो रहा है, इंटरेस्टेड हो रहा है। से यस और नो? हाँ बोलो ना। तो ये अपना एक्सपीरियंस की क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। तुम 4 लोगों को जाके बोलो, तुझे पता वो है, वो हमारे साथ पढ़ता है, वो वरुण है, अरे वही भाई। बे भाई, देखने में तो वैसे ही लगे वो, लेकिन तुझे पता, तुझे पता भाई, उसने प्रोडक्ट खरीदा था, सुनो ना, उसने प्रोडक्ट खरीदा था और वो विनर रहा है, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे घूम के आया, अच्छा भाई वो, भाई लगता नहीं, ठीक है ना, ऐसा। हाँ जी। तो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो सकती है। वंस अगेन, मार्केटिंग किसी गुड की हो सकती है, किसी सर्विस की हो सकती है, पर्सन और प्लेस की हो सकती है, आइडिया और इवेंट की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस की हो सकती है, प्रॉपर्टी और गुडविल की भी हो सकती है। अभी बता रहा हूं, प्रॉपर्टी, जैसे दुबई ने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले,
पता है किसी बच्चे को? द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। हाँ, देखा है आपने? कई सारे आपने वो भी देखे होंगे जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, वो उधर घूम के आए। हाँ चलो हाँ जी। क्या उसके ब्लॉग? हाँ जी। तो अब जैसे दुबई है, सुनो ना, दुबई को अपने टूरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है ना? और उसको प्रमोट करने के लिए वो मार्केटिंग किसकी करते हैं? अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो उन्होंने क्रिएट की है, जैसे वो द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, या उन्होंने जो वो बनाया ना, जो पाम आइलैंड बनाया उन्होंने, अरे जहाँ पे लोग वो क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊपर से वो स्काई डाइविंग करते हैं ना, है ना? ए बंजी यार, इतना के ढोकले हमें पता नहीं बंजी जंपिंग क्या होती है, स्काई डाइविंग क्या होती है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर वो केवल अपनी एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, जैसे मैंने वो आपको दो एग्जांपल दी दुबई के, दुबई से अच्छा एग्जांपल हो नहीं सकता इसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब उनके पास ही काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं हमारे भारत में नहीं है, हमारे भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है ना? हाँ जी। तो द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और वो पाम आइलैंड, ठीक है ना? तो वो प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया। गुडविल, हाँ जी, गुडविल की भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। गुडविल कैसे, बता सकते हो आप? हाँ जी, गुडविल कैसे? देखो, जब पर्सन की मार्केटिंग होती है ना, पर्सन की मार्केटिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है ना, तो उससे गुडविल क्रिएट होती है। क्या होती है? फिर उस गुडविल को लिवरेज करते हैं, यानी कि उस गुडविल की भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। देखो, पहले पर्सन की मार्केटिंग हुई, उससे मोदी जी को कोई जानता था क्या? कोई भी नहीं जानता था, है ना? अचानक से एक इंसान आता है और धूम मचाता है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, वो गुजरात के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम पे लोग उतना जानते नहीं थे, है ना? पर्सन की मार्केटिंग हुई, मोदी जी को लॉन्च किया गया। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद मोदी जी ने कुछ काम ऐसे किए, है ना, जिनसे उनकी गुडविल क्या हुई, क्रिएट हुई। फिर जाके वो नारा देते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तुम्हें इसमें उनकी गुडविल नजर नहीं आती? हो रही है पर्सन की मार्केटिंग, लेकिन पर्सन से थोड़ा आगे बढ़ के देखो। शुरुआत में एक इंसान की पर्सन की जैसा पर्सन एज अ पर्सन मार्केटिंग हुई, लेकिन अभी के टाइम पे मोदी जी की जो मार्केटिंग चल रही है, वो पर्सन की मार्केटिंग तो चलती है, लेकिन उसके एक्सटेंड जाकर के, इसके बियॉन्ड जाकर के गुडविल की मार्केटिंग होती है। किसकी मार्केटिंग होती है? मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? क्योंकि तुमने पास्ट में भी क्या किया है, उसे आजमाया है ना? नहीं समझा क्या आपको बात, कि पहले भी मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो किसी के बस का नहीं थे। समझ में आ रही है? तो गुडविल की क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है, गुडविल है भाई, गुडविल है, ठीक है ना? तो उसको लिवरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, किसी पेटेंट की मार्केटिंग हो सकती है। किसकी मार्केटिंग हो सकती है? पेटेंट समझते हो आप? हाँ जी, बोलो। कोई हमने इन्वेंशन किया, तो वो इन्वेंशन को हमने रजिस्टर्ड कराया विद द गवर्नमेंट, ताकि कोई दूसरी पार्टी उसे यूज ना कर पाए विदाउट आवर परमिशन। और हम परमिशन कैसे देंगे? पैसा लेके। से यस और नो? अच्छा, एक कभी कभी कोई इंसान, या हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा, कभी कभी कोई इंसान कोई चीज का हमने कॉपीराइट लेके रखा है। अच्छा, कॉपीराइट और पेटेंट में भी फर्क होता है ना? कॉपीराइट किस पे मिलता है? जो आप रिटन में कोई कंटेंट क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है ना? या कोई म्यूजिक एल्बम वगैरह बनाते हो आप, है ना? जो ऑडियो वीडियो या जो रिटन कंटेंट होता है, उन पे तो मिलता है बच्चे लोगों कॉपीराइट। क्या मिलता है? कॉपीराइट, है ना? और बाकी अगर कोई आपने इन्वेंशन की होती है, कोई प्रोडक्ट डेवलप किया होता है, वो ऐसे बोलते हैं ना, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है?
जो कोई आपने इन्वेंशन वगैरह की होती है उस पे पेटेंट मिलता है आपको। होती दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग उसके लिए यूज होती है। जो ऑडियो वीडियो वगैरह या जो आपका जो रिटन कंटेंट होता है उस पे कॉपीराइट होता है। बाकी कोई प्रोडक्ट अगर आपने इन्वेंट किया है तो उस पे पेटेंट मिलता है, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा बंदा यानी कि कोई थर्ड पार्टी विदाउट हमारी परमिशन के हमारा प्रोडक्ट यूज कर ले, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है या जो हमारा कॉपीराइटेड जो कंटेंट है वो यूज कर ले, तो बच्चों उसे बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स। क्या बोलते हैं? इन्फ्रिंजमेंट। जैसे हमारा नाम है और हमने उसका ट्रेडमार्क लेके रखा है, समझ में आ रही है बात? या हमारा ब्रांड है, हमने उसे रजिस्टर्ड करा के रखा है, किसी और ने भी वही नाम को क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो उसने क्या किया है? इन्फ्रिंजमेंट किया है। क्या किया है? इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि हमारी परमिशन के बगैर उसने हमारे पेटेंटेड या कॉपीराइटेड कंटेंट को क्या कर लिया? यूज कर लिया। खैर ये एक अलग बात थी जो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई। मैं बात कर रहा हूँ पेटेंट की भी मार्केटिंग हो सकती है। किसकी बात हो सकती है? मैं बोलूं कि मेरे पास कलरफुल नोट्स का पेटेंट है, ठीक है ना, 12th लेवल पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के कलरफुल, पेटेंट नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कॉपीराइट बोलना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, कि कॉपीराइट है मेरे पास। क्या है? कॉपीराइट है, ठीक है ना। और ये नोट्स कोई यूज नहीं करेगा। अब मैं अपने देखो, अल्टीमेटली तो करूंगा मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग, लेकिन मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी मार्केटिंग कर रहा हूं? मैं उस कॉपीराइट की, या जो मेरे पास पेटेंट है मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, ताकि तुम्हें लगे कि जो इस इंसान के पास है ना वो किसी और के पास नहीं है। तो ये सुनो, उससे मेरे अल्टीमेटली किसको फायदा मिलेगा? जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उसको फायदा। मान लिया अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, है ना, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई कलरफुल नोट्स है मेरे, क्या है? कलरफुल नोट्स है जो आपको इन्वॉल्व करके रखेंगे आपकी स्टडी में, से यस और नो, मैं मार्केटिंग किसकी कर रहा हूं? मैं मार्केटिंग किसकी कर रहा हूं? नोट्स की, से यस और नो। लेकिन उससे मेरे को एक्चुअल में या जो फायदा मिलने वाला है वो मेरे मेन प्रोडक्ट को फायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? तो यहाँ पे मैंने अपने सर्विस की मार्केटिंग ना करके किसकी मार्केटिंग की? जो मेरे पास, जो मेरी यूएसपी है ना। ऐसा समझ लो कि वो यूएसपी के लिए मैंने क्या ले रखा है? कॉपीराइट लेके रखा है, या कोई भी मेरे पास जो चीज है उसका मैंने पेटेंट लेके रखा है, मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो यस और नो। और उससे फिर मेरे को फायदा कहाँ पे मिलता है? जो मेरा मेन प्रोडक्ट है। समझ में आती है बात आपको? तो पेटेंट की भी क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। तो यस और नो। नेक्स्ट और लास्ट बच्चों, इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। किसकी मार्केटिंग हो सकती है? इंफॉर्मेशन। बेसिकली अब तुम ये बोलोगे कि जब मैं बोलूंगा, इसका एग्जांपल दूंगा, तो शायद से आप एक क्वेश्चन पूछोगे, चलो जो मैं तभी बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चन। जैसे करियर काउंसलर हो गए, कौन हो गए? करियर काउंसलर। या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कौन हो गए? ये लॉयर्स हो गए, ठीक है ना। ये क्या देते हैं आपको? इंफॉर्मेशन। कंसल्टेंसी देते, क्या देते हैं? हालांकि टर्शरी सेक्टर में आते हैं, मतलब सर्विस देते हैं। और सवाल ही यही है, तुम बोलोगे भैया इंफॉर्मेशन में और सर्विस में क्या फर्क है? जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या जो आपके लॉयर्स है या करियर काउंसलर है, सर्विस ही तो दे रहे, क्या दे रहे हैं, है ना। थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ, सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओगे तो इनकी सर्विस कैसी है? जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे, क्या दे रहे? तो उसको सेपरेट कर दिया, थोड़ा और स्पेसिफिक हो गए। ऑल्दो अगर आप चाहो तो इसे सर्विस में काउंट कर सकते हो, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा स्पेसिफिक होकर के बोल रहे कि किसी इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। क्या चीज? ये आपस में फिर तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे क्या हुआ? अच्छा तुम डिफरेंस पूछ रहे हो आइडिया में, बोलो। एक्सपीरियंस में और इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन में मार्केटिंग उस चीज की होती है कि जिस चीज से तुम अनजान हो, जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है ना। और अगर वो चीज तुम्हें पता लगेगी, वो चीज तुम्हें पता लगेगी, तो तुम शायद अपने करियर में या अपने बिजनेस में क्या कर पाओ? ग्रो कर पाओ। ये है इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग। क्या है? हम ऐसा बोल रहे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन, मैं मान लिया तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसका तुम्हारे से चार्ज करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसकी मार्केटिंग ऐसे कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं पता ना तो शायद तुम अपनी जिंदगी में 1 साल 2 साल पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होगी
तो तुम अपने करियर में, अपने बिजनेस में क्या कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। ये तो है इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग। बात समझ में आ रही है। एक्सपीरियंस की मार्केटिंग वो होगी जो आपने ऑलरेडी फील कर लिया है। समझ में आ रही है ना, जो आपने ऑलरेडी फील कर लिया है। जैसे ये वरुण था, ये वरुण रह के आया 12 घंटे, साथ में रह के आया ना, तो ये फील कर चुका ना, अब उसको शेयर कर रहा है। समझ में आ रही है बात। और आइडिया जहां पे कोज होता है, क्या होता है, कोज होता है। समझ में आ रही है। जैसे सेव अर्थ, सेव वाटर, है ना, या हमें क्या करना है, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना है, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है, तीनों में फर्क समझ में आया आपको। अच्छा, अब ये बच्चों आपस में कनेक्टेड होती है, क्या होती है, ये जितनी भी चीजें है ना, इंफॉर्मेशन हो, पेटेंट हो, प्रॉपर्टी हो, एक्सपीरियंस हो, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्लेस, ये अलग अलग इनकी मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन ये सब जाके रुकती कहां पे है, गुड्स और सर्विसेज पे। क्योंकि जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल बताया कि मैं कॉपीराइट का जो मेरे पास है वो कलरफुल नोट्स, मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन उसका फायदा मेरे को मिलता कहां पे है, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है। चीजें रुक कहां पे जाएगी, आपके थम कहां पे जाएगी, या तो गुड पे या तो सर्विस पे। क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरा मकसद क्या ही है, गुड और सर्विस को क्या करना, एक्सचेंज कराना। क्या कराना, एक्सचेंज कराना। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तुम बोलोगे भैया पर्सन के केस में अगर हम बात करें तो पर्सन के केस में गुड और सर्विस कहाँ पे एक्सचेंज होगी, जहाँ पे हम पर्सन की मार्केटिंग करते हैं। देखो वो अलग अलग केस में हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी क्या है ना, मोदी जी का एग्जाम्पल लिया, तो मोदी जी को कोई ऐसे कोई सामान तो बेचना नहीं है, मोदी जी को तो क्या करना है, इलेक्शन जीतना है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा अगर हम पर्सन की मार्केटिंग करेंगे। तुम ऐसा बोलोगे ना भैया वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज पे आके कहाँ रुके हम, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लेकिन दूसरे एंड पे आप देखो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है ना। और मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है वो किसके फेस पे चलता है, उनके फेस पे चलता है। तो ये समझो कि भाई विकास सर है तो ट्रस्ट है, गुडविल है, सारी चीजें है, पर्सन है ना। अब अंदर प्रोफेसर कोई भी पढ़ाए, है ना, लेकिन और मैं कहता हूं कि दृष्टि के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, लेकिन तुम जानते एक को ही हो। ज्यादातर जनता एक को ही जानती है, किसको, विकास सर को। समझ में आ रही है ना बात। तो अब देखो मार्केटिंग किसकी हो रही है, पर्सन की। किसकी मार्केटिंग हो रही है, वो तगड़े लेवल पे ये वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे था, तो इन्होंने उधर बहुत अच्छे से वो की हुई थी, एडवर्टीजमेंट की हुई थी, है ना, बहुत मोटा पैसा देकर के। मतलब रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे इतना रश वाला जो रेलवे स्टेशन होता है कि पूरे ये समझो कि तुम पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं जिस स्टेशन पे, तो उधर उधर वो लगवाना अपने छोटे छोटे ऐसे बॉक्स जिनके अंदर लाइट्स जली हुई और उस पर लिखा हो दृष्टि IAS, तो छोटा मोटा पैसा नहीं लगे, बहुत मोटा पैसा लगेगा। समझा क्या। खैर वो तो ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, मैं बात कर रहा हूँ पर्सन की। तो विकास सर के फेस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, विकास सर के फेस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब मार्केटिंग किसकी हो रही है, पर्सन की। किसकी हो रही है, पर्सन की। लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा किसको मिल रहा है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अब मार्केटिंग किसकी चल रही है, पर्सन की। तुम्हें बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पर्सन की मार्केटिंग का एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे चीजें किस पे जाके थम जाएगी, रुक जाएगी, गुड्स और सर्विसेज पे। बात समझ में आ रही है। लेकिन मोदी जी वाला जो एग्जांपल था पर्सन मार्केटिंग का, कि जो पर्सन की मार्केटिंग हो रही है वहां पे मोदी जी को कोई गुड तो बेचना नहीं है ना, वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। क्या अचीव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और नटशेल में ये है कि कहीं ना कहीं सारे जितने भी ये नाम लिखे हुए ये रुक जाने किस पे है, गुड्स पे, सर्विसेज पे, या एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव पे। समझ में आ रही है बात। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है आपको। नमस्ते। चलो बच्चों, किस किस की मार्केटिंग की जा सकती है, सारे एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। मार्केटिंग किसी गुड और सर्विस की हो सकती है, एक पेयर हो गया, एक कपल हो गया। पर्सन और प्लेस की हो सकती है, एक पेयर हो गया। आइडिया और इवेंट की हो सकती है, तीसरा पेयर हो गया, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस की हो सकती है, चौथा पेयर हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी और गुडविल की हो सकती है, छठा पेयर हो गया। पेटेंट और इंफॉर्मेशन की हो सकती है, सातवां पेयर हो गया, है ना।
14 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 टर्म्स लिखी हुई है जिनकी मार्केटिंग हो सकती है। बात समझ में आ रही है? बिना देखे बोल सकते हो आप साथ के साथ पेयर। जल्दी से बोलो किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है। हाँ जी, गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग हो सकती है। वेरी गुड। पर्सन और प्लेस की मार्केटिंग हो सकती है। आइडिया और इवेंट की मार्केटिंग हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो सकती है। वेरी गुड। हाँ बोलो। प्रॉपर्टी और गुडविल की हो सकती है। इससे पहले क्या बोला था आपने? इससे पहले क्या बोला था? ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस, और ये क्या बोला आपने? प्रॉपर्टी और गुडविल। 5 सेट हो गए, ठीक है। पेटेंट और इंफॉर्मेशन 6। एक और तो रह गया ना? 6 थे, 6 सेट थे। कोई छोड़ा तो नहीं आपने बीच? वापस से बोलो। गुड और सर्विस की हो सकती है। हाँ जी। पर्सन और प्लेस की हो सकती है। आइडिया और इवेंट की हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस की हो सकती है। प्रॉपर्टी और गुडविल की हो सकती है। पेटेंट और इंफो। 6 तो हुए, मैंने 7 कैसे गिन दिए? 1 2 3 4 5 6। हाँ 6, ठीक है ना? पता नहीं कैसे गिने 7। इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? चलो अभी तक मेरे को ये बताओ, हमने कितने क्वेश्चंस का आंसर जाना? 3। कौन कौन क्वेश्चन बताओ पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? हु इज अ मार्केटर? एंड व्हाट कैन बी मार्केटेड? मार्केट क्या होती है? कौन मार्केटर होता है? किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है? जल्दी से बोलो, ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट क्या होती है? बोलो, मार्केट एक क्या होता है? सामने देखो, उसे छोड़ दो, सामने देखो। मार्केट एक क्या होता है? हाँ, क्या होता है यहाँ पे? जहाँ पे बायर और सेलर क्या करने के लिए? ट्रांजेक्शन कैसी होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना? अच्छा, ये तो ट्रेडिशनल सेंस में है। मॉडर्न सेंस में मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर, ठीक है ना? बिल्कुल, ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केट हो गई, है ना? हु इज अ मार्केटर? Marketer is any person who play active role in the process of exchange. जो एक्टिव रोल प्ले करता है किसमें? एक्सचेंज की प्रोसेस में। वो कौन है? मार्केटर। जनरली कौन होता है? लेकिन कभी कभी कौन होता है? किस केस में होता है? मोनोपोली के केस में, ठीक है ना? व्हाट कैन बी मार्केटेड? नहीं, थोड़ा अच्छे से वो ऊपर वाली भी तो बोलो। हर एक वो चीज जिसको मार्केट में ऑफर की जा सकती है, और वो क्या कर सकती है? अब तुम देखो, जैसे वो वरुण वाला एग्जांपल था, है ना? नहीं नहीं, इसकी नहीं, तुम्हारी, ठीक है ना? वो कह रहा है मेरी तो हो चुकी है। हाँ जी। तो जिस भी चीज को मार्केट में ऑफर किया जा सकता है, ध्यान से सुनना बच्चों, तुम बोलोगे भैया अजीब सी बात है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है। जिस भी चीज को मार्केट में ऑफर किया जा सकता है सामने वाले की नीड और वांट को सेटिस्फाई। उसने बोला कि भाई मैं घूम के आया हूं, किसके साथ? नोरा फतेही के साथ, है ना? अब तुम बताओ, तुम्हारी नीड और वांट अराइज हुई कि नहीं हुई? हमें बता भाई, हमें बता, ठीक है ना? अच्छा, ये ऑफर की जा सकती है कि नहीं? अच्छा सुनो ना, तुम उधर जम के बैठे हो सुनने के लिए, तो इसका मतलब वो जो बताना चाहता है उसकी वैल्यू है किसकी नजरों में? तुम्हारी नजरों में। दूसरी डेफिनेशन से भी देख लो, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर। जो दूसरे के लिए कुछ वैल्यू रखती है, उस चीज की क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके बियॉन्ड जाकर के है? फिजिकल गुड्स के बियॉन्ड जाकर के। मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल गुड्स की ही मार्केटिंग नहीं होती है। अभी तो देखा है ना, 12 चीजें, 12 टर्म्स लिखी हुई है जिनकी क्या होती है? मार्केटिंग होती है। यस और नो बोल दोगे? वापस से लास्ट टाइम बुलवा रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ। हाँ जी। गुड्स और सर्विसेज, प्लेस और पर्सन, आइडिया और इवेंट,
ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस, हाँ जी, प्रॉपर्टी एंड गुडविल, पेटेंट और इंफॉर्मेशन। बात समझ में आती है? इन चीज की मार्केटिंग हो सकती है। सवाल ये है कि मार्केटिंग होती क्या है। नहीं नहीं, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मार्केटिंग अंडर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेंस। अभी जो बच्चों मार्केटिंग की डेफिनेशन है ना, ये ट्रेडिशनल सेंस में भी है और मॉडर्न सेंस में भी है। मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो ट्रेडिशनल सेंस में भी है और मॉडर्न सेंस में भी है। क्यों है? वही वाली बात, टाइम बदला है, टाइम बदलने के साथ साथ मार्केटिंग मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बदला है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुई है, डेफिनेशन भी चेंज हुई है। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग क्या होती है। सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने गुड्स को, मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं सेलर हूं, अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मेरे को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि मेरे को मार्केट रिसर्च करनी होती है। सबसे पहले तो मैं क्या ही करूंगा, मार्केट रिसर्च करूंगा। मतलब मार्केट रिसर्च में, अच्छा एक बात और बताओ, हमने एक चीज देखी थी कि एक जमाना था जब हम कस्टमर को बैंड कर देते थे, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लेकिन आज जमाना क्या है, अपने प्रोडक्ट को बैंड करना होगा किसके अकॉर्डिंग, जब कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को बैंड करना होगा, मतलब उसे बनाना होगा, अपने प्रोडक्ट को वैसा बनाना होगा जैसे कस्टमर चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा, मेरे को मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर की नीड एंड वांट क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी चाहत क्या है ना, उसकी चाहत क्या है। ठीक है, जब हमने मार्केट को एनालाइज कर लिया तो फिर प्रोडक्ट को वैसे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, प्लानिंग करके क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, है ना। वो प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, उसकी ब्रांडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्रांड नेम देंगे। उसकी पैकेजिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग के ऊपर क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे। से यस और नो। फिर वो बन जाएगा तो उसे वेयर हाउस में क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। वहां से उसे ट्रांसपोर्ट करा करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे, है ना। कस्टमर को प्रॉब्लम्स भी आएगी तो उसे उसे उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करेंगे, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे, है ना। और ना जाने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इन्वेंट्री भी मैनेज करेंगे, स्टॉक को मैनेज करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। ये डिसाइड करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, मतलब सीधा कस्टमर तक पहुंचाना है, या बीच में इंटरमीडियरी लेके आने हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट वगैरह लेके आने के नहीं लेके आने, और भी बहुत सारी चीजें होती। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? इन एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, इन द ट्रेडिशनल सेंस, या ट्रेडिशनल सेंस में, मॉडर्न सेंस में अलग है, वो बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पे, इन द ट्रेडिशनल सेंस मार्केटिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग का मतलब होता है उन बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, उन बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट का मतलब है हेल्प यहाँ पे, ठीक है ना। जो किस में हेल्प करती है? गुड्स एंड सर्विसेज के, या गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में क्या करती है? हेल्प करती है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, ऐसी एक्टिविटीज जो मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, उन एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मतलब उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही क्या होता है? मार्केटिंग। जितने भी मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, मार्केट एनालिसिस करना, प्रोडक्ट प्लानिंग करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना, और आपका आफ्टर सेल सर्विस देना, तो वो सारी चीजें, इनको परफॉर्म करना ही क्या होता है? मार्केटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैंने सब कुछ बोल दिया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग,
वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, इवन प्राइस सेट करना अपने प्रोडक्ट का। ठीक है नमन भैया, इतना ही है क्या? बहुत डिटेल में टॉपिक है बच्चों, ये जितने भी यहाँ पे मैंने नाम बोले ना, इनकी प्रॉपर हेडिंग है, पूरी 1 दर्जन हेडिंग है। ठीक है ना, पूरी 12 हेडिंग है और मेजर चैप्टर का मेजर पोर्शन है, तो 1 बाय 1 डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बताओ ट्रेडिशनल साइंस में मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग refers to the performance of business activities that help in the flow of goods and services from producer to consumer. ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, वो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, या सिंपल वो ट्रेडिशनल साइंस में क्या है? मार्केटिंग है। ठीक है ना? लेकिन लेकिन मॉडर्न साइंस में बच्चों उसका मीनिंग बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड को मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्रैक करूंगा, है ना, और बाद में डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। और आज का शायद मेरा ये लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का। ठीक है ना, क्योंकि इसको समझाने में और फिर वापस से जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है कल की क्लास में और आज की क्लास में उसको एक बार रैप अप करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है, बच्चे बीच में से ना इसके फ्लो पे से उतर जाते हैं, फ्लो ही नहीं पता चलता कि चल क्या रहा है ना, तो वो बार बार पता होना चाहिए कि वो फ्लो अभी तक हम क्या पढ़ के आए, है ना, क्योंकि उसे ना हमारे पास अब इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि हम इसे यहाँ पे पढ़ लेंगे और बाद में फिर इसे इसकी बैंड बजाएंगे। साथ के साथ इसे माइंड में क्या करके चलना है, सेट करके चलना है, ये मान के चलना कि मैं ये मान रहा हूँ कि आप इसे अपने घर पे नहीं पढ़ोगे, है ना, मेरा ये चैप्टर मेरी क्लास में खत्म करके दूंगा मैं। ठीक है ना, यहीं पे माइंड में सेट करना है। तुम सोचोगे चल अब पढ़ लेता हूँ, घर पे कर लूंगा, फिर बहुत टाइम है, कभी नहीं होगा। अभी मेरे साथ कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा। और ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ बच्चों, हमेशा की तरह, कि ये चैप्टर मैं आपके टिप्स पे ही कराऊंगा, टिप्स कम नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, टिप्स पे करा के भेजूंगा, भले ही कितना बड़ा चैप्टर हो। ठीक है ना, एक एक टॉपिक यहीं पे करा के भेजूंगा। देखो, इन मॉडर्न मार्केटिंग थियोरी, मॉडर्न साइंस में आज के दौर में मार्केटिंग का मीनिंग अलग होता है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। देखो ऊपर क्या बोल रहा है, नीचे कुछ और ही चालू कर दिया है। अब एक एक समझना, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। अरे हमें अपना प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली हमें गुड और सर्विस एक्सचेंज कराना है, वो किस में कराना है? हमें सोसाइटी में। हमें किससे डील करना है? सोसाइटी से। हमें किससे कनेक्ट करना है? अगर तुम कस्टमर भी बोलते हो तो कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ये एक सोशल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जहां पे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेन। एक बात बताओ मुझे, खरीदी करने के लिए कभी कभी हम इंडिविजुअली भी जाते हैं और कभी कभी ग्रुप में भी जाते हैं। मेरे को बता दो बस, इसके इसमें बारे में मेरे को तो कुछ नहीं बोलना, आपको पता है। खरीदी करने के लिए कभी कभी हम इंडिविजुअली भी जाते हैं, कभी कभी ग्रुप्स में भी जाते हैं। बोलो ना, ग्रुप्स में कैसे जाते हैं? 3-4 लोग जाते हैं ना इकट्ठे होकर के। अक्सर जब फैमिली वाले जाते हैं तो फैमिली में 3-4 लोग जाते हैं कि ना खरीदी करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। जब शादी वगैरह की खरीदी करनी हो तो ग्रुप्स में जाते हो कि नहीं जाते हो? है ना। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप इंडिविजुअली जाके खरीद के लेके आते हो, किसी को मतलब राह ही नहीं देते हो कि हम क्या खरीद के ला रहे खाने, क्योंकि सारी चीजें तुम घर वालों को बता के नहीं खरीदते ना। रियलिटी बता रहा हूँ मैं मेरे पास ऐसे मत देखो। ठीक है ना, इन मॉडर्न मार्केटिंग थियरी, ध्यान से सुनो, मार्केटिंग एक कैसी प्रोसेस होती है? सोशल प्रोसेस होती है, जहां पे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बाय विच, जिसमें क्या होता है, सोशल प्रोसेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप वो ऑब्टेन करता है, वो लेके आता है जो वो लेके आना चाहता है। बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी चाहत है। मार्केटिंग में कहीं पे भी जबरदस्ती नहीं होती ना। यहाँ पे आओ, ऊपर ही बताया था मैंने आपको, मार्केटिंग मैनेजमेंट अ स्टेप टुवर्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक कदम किसकी ओर? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की ओर। तो जबरदस्ती की तो कोई बात है नहीं है ना। वो तो सेलिंग में होता था, सेलिंग में पहले चलता था सेलिंग कॉन्सेप्ट, अभी नहीं चलता। अभी तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। तो ये वही तो बोला इधर,
क्या बोल रहा है? मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जहां पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं जो उनकी जरूरत है या जो उनकी चाहत है। ठीक है ना? अब तुम कस्टमर हो, लेट सपोज मैं सेलर हूं, ठीक है ना? तो तुम वो ऑब्टेन करोगे जो तुम्हारी नीड एंड वांट है, लेकिन अपने आप ही पूरी हो जाएगी वो नीड एंड वांट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फुलफिल कराना पड़ेगा ना, यानी कि मुझे ऑफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑफर करना पड़ेगा। थ्रू मेरे एंगल से देखो, जो शुरू के शब्द थे नीड एंड वांट तक, वो तो तुम्हारे एंगल से थे, सोशल प्रोसेस कंबाइंड। फिर उसके बाद के जो शब्द थे वो तुम्हारे एंगल से थे। अब मेरे एंगल से देखो, सेलर के एंगल से देखो, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। तुम्हारी नीड एंड वांट कब कब फुलफिल होगी? जब मैं क्या करूंगा? ऑफर करूंगा, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, है ना? मैंने तुम्हें ऑफर कर दिया, अब तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, तुझे खरीद के जाना ही पड़ेगा। बोलो ना, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं, बता मत ऐसे, अच्छा ऐसे बोल, हाँ कि ना? हाँ जी। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं कि तुम्हारे को ये खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा? नहीं। ठीक है ना? वेरी गुड। तुम्हारे पास तुम्हारा राइट है, ठीक है ना? राइट टू चूज पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो आप? तो वो तुम्हारे पास राइट है, तुम उसे एक्सरसाइज करोगे, आगे पढ़ो। एंड फ्री, मैं तो ऑफर करूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है। एंड फ्रीली, और केवल तुम्हारी मर्जी नहीं है, मैंने ऑफर करने के बाद भी मेरी भी मर्जी है। एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज, और फिर हम क्या करेंगे? फ्रीली गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे। तुम्हारी मर्जी होगी खरीदने की, मेरी मर्जी होगी बेचने की, तो ही फ्रीली एक्सचेंज होगा। अगर किसी भी एक पार्टी के ऊपर कंपल्सन हुआ तो वो फ्रीली एक्सचेंज नहीं होगा। और फ्रीली एक्सचेंज किसका करने का? गुड्स एंड सर्विसेज का, ऑफ वैल्यू विद अदर्स, है ना? जिसकी सामने वाले की नजरों में क्या हो भाई, तभी तो फ्रीली एक्सचेंज होगा ना। मान लिया मेरा प्रोडक्ट है और तुम्हारी नजरों में 1 पैसे का नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो क्या वो फ्रीली एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। मार्केटिंग में कोई भी फोर्स नहीं होता, और अगर कोई फोर्स होता है तो वो इंटरनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? मार्केटिंग में मेरे को तुम्हें इंटरनली ऐसे मजबूर करना है कि तुम्हें खुद ब खुद ये लगे कि मैंने अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। जबरदस्ती नहीं करूंगा, यहीं पे बैठ, अभी लेके जाने का, पैसे निकाल, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो वापस से देखो, मॉडर्न मार्केटिंग थियरी में या मॉडर्न मार्केटिंग साइंस में मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज अ, सारे बच्चे बोलो, मार्केटिंग इज अ, ये एक सोशल प्रोसेस होती है ना? बाय विच इंडिविजुअल इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। जो वो ऑब्टेन करते हैं जो वो उनकी चाहत है या वो जो उनकी जरूरत है, वो उसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कैसे ऑब्टेन करेंगे? जब मैं एज अ सेलर ऑफर करूंगा, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, है ना? जब मैं क्या क्रिएट करूंगा? ऑफर क्रिएट करूंगा। एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस, और हम फ्रीली गुड्स और सर्विसेज क्या करेंगे? एक्सचेंज करें। कौन से गुड्स और सर्विसेज? और वैल्यू विद अदर्स, जिनकी कुछ ना कुछ क्या है? वैल्यू है सामने वाले की नजर में, यानी कि वो किसी ना किसी प्रकार से तो आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, वो गुड और सर्विस। बात समझ में आती है? बिना देखे बोल सकते हो? चलो जल्दी से बताओ, मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस। Marketing refers to the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to, ये ट्रेडिशनल सेंस में। और मॉडर्न सेंस में, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging goods and services of value with others। ठीक है ना? मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस होती है ना? जहां पे आप लोग, आप एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, या व्हाट यू नीड एंड वांट। आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो या जो आपकी जरूरत है। मिलेगा कब? जब मैं क्या करूंगा? ऑफर करूंगा। और फिर हम क्या करेंगे? फ्रीली क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। किसको? गुड्स, गुड्स और सर्विसेज को।
कौन से गुड्स और सर्विसेज को? जिनकी सामने वाले की नजरों में क्या हो? वैल्यू। मतलब उसे ऐसा लगता हो कि ये प्रोडक्ट, ये गुड या ये सर्विस किसी ना किसी वे में मेरी हेल्प कर सकता है, मेरे लिए वैल्यू जनरेट कर सकता है। समझ में आती है बात? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये एक डेफिनेशन है बच्चों, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखो, इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी समझने का है अपने को। इट इज अ प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है? अच्छा, प्रोसेस जो वन टाइम होती है या कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक्टिविटी क्या होती है? वन टाइम होती है। प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होती है, वो परपेचुअल होती है। इट इज अ प्रोसेस, ये बोल रहा है मॉडर्न साइंस में मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है वेयर इन पीपल इंटरेक्ट। ऊपर वाली डेफिनेशन को ही दूसरे शब्दों में लिखा है, वहां तो उसने बोला सोशल प्रोसेस। क्या बोला? सोशल प्रोसेस। और यहाँ पे क्या बोल दिया? जहाँ पे लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। अरे तो वही तो सोशल प्रोसेस है, जब लोग क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर इन पीपल इंटरेक्ट, जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं विद अदर्स। किसके साथ? दूसरों के साथ। इन ऑर्डर टू परसुएड देम, ताकि वो उन्हें क्या कर पाए? परसुएड कर पाए, उन्हें मोटिवेट कर पाए। मैंने अभी बोला था ना कि मार्केटिंग में कोई फोर्स नहीं होता, और कोई फोर्स होता है तो वो इंटरनल फोर्स होता है। तो ये जो परसुएड लिखा है ना, तो ये मोटिवेशन वाला है कि अंदर से ही बंदा सोचे कि भाई मेरे को ये क्या करना है, खरीदना है, ये प्रोडक्ट मेरी हेल्प करेगा। तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। इन ऑर्डर टू परसुएट देम, उन्हें क्या करने के लिए? परसुएट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कि तुम किस वे में एक्ट करो? एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करो। और एक बात बताओ यार बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, तो मैं आपको मोटिवेट जो कर रहा हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं कि आप पर्टिकुलर वे में एक्ट करो, है ना। एक टाइम के लिए, अभी चलो आप तो मेरे एक्चुअल कस्टमर हो, है ना, एक्चुअल में स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पे मेरी सर्विसेज क्या कर रहे हो? अवेल कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे सामने कोई पोटेंशियल हो, कौन हो? पोटेंशियल कस्टमर हो या पोटेंशियल कोई स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो मैं उससे कैसे ही एक्ट कराना चाहूंगा? मैं उससे कैसे एक्ट कराना चाहूंगा? वो अगर वो पोटेंशियल है, मैं क्या एक्ट कराना चाहूंगा कि भाई तू मेरी सर्विसेज अवेल कर ले। यही तो मेरा मोटिव होगा फाइनली। अरे मार्केटिंग का फाइनल एम क्या है? कि गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। क्या हो जाए? और अगर मार्केटिंग करने के बाद भी तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो पाए, तो फिर लानत है तुम्हारी मार्केटिंग पर। सही बोल रहा है, ठीक है ना। क्या क्या ही तुमने मार्केटिंग की फिर? समझ में आ रही ना बात? तो बोल रहा है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू परसुएट देम, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करे। और वो पर्टिकुलर वे क्या है वो बता रहा है। इसे आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये ब्रैकेट में है, या इसे पूरा यहां तक मान लो ब्रैकेट में। डेफिनेशन तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि तुम पर्टिकुलर वे में एक्ट करो। और वो पर्टिकुलर वे है क्या? वो उसका एग्जांपल दे रहा है, से टू परचेज अ गुड और हायर अ सर्विस। कि पर्टिकुलर वे वो है कि या तो तुम हमारा गुड क्या कर लो? परचेज कर लो, या हमारी सर्विसेज क्या कर लो? रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। नहीं समझा? उन्हें फोर्स नहीं करना है, उन्हें उन्हें क्या करना है? कन्विंस भी नहीं करना है, उन्हें कनेक्ट करना है। क्या करना है? तुम अगर सुनो, तुम अगर तुम अगर उन्हें इतना कन्विंस करोगे, मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, तुम अगर उन्हें इतना कन्विंस करोगे वो इतना भी कनेक्ट नहीं होंगे। तुम उन्हें इतना कनेक्ट करो वो उतना कन्विंस हो जाएंगे। ये डेफिनेशन है सब। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप इंटरेक्ट करते हो दूसरों के साथ, और इंटरेक्ट क्यों करते हो? उन्हें परसुएट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि तुम पर्टिकुलर वे में क्या करो? एक्ट करो। वो पर्टिकुलर वे मेरा क्या है? एज अ सेलर, कि या तो तुम मेरा गुड खरीद लो, और अगर मैं सर्विस क्या कराता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो तुम मेरी सर्विस अवेल कर लो। जबरदस्ती नहीं है, रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। मोटिवेट करने का है, परसुएट करने का है, जबरदस्ती नहीं करने का। रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम्हें हम ऐसा कर देंगे मार्केटिंग करके, मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं, तुम्हें हम ऐसा कर देंगे, तुम्हें खुद पे खुद ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वरना जिंदगी अधूरी रह जाएगी। समझ में आ रही बात?
तो मार्केटिंग है। और तुमने अगर मार्केटिंग करी और फिर भी तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तो ले मेरा प्रोडक्ट ले, हमारा प्रोडक्ट ले, तू खरीद, तो फिर मार्केटिंग नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? से यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? वापस से मैंने आपको मार्केटिंग की 3 डेफिनेशन कराई, एक ट्रेडिशनल में और 2 मॉडर्न में, ठीक है ना। और जो मॉडर्न में जो 2 कराई ना, वो जो दूसरे वाली है वो पहले वाले के सब्स्टिट्यूट है। पहले वाले ने क्या बोला, मार्केटिंग एक क्या कौन सी प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जहां पे इंडिविजुअल और ग्रुप्स वो ऑब्टेन करते हैं जो उनकी जरूरत है, जो उनकी चाहत है। कैसे ऑब्टेन करेंगे? थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। मैंने ऑफर कर दिया, फिर क्या होगा? फ्रीली एक्सचेंज होगा। किसका? कैसे? गुड्स और सर्विसेज का। कौन से गुड्स और सर्विसेज का? जिनकी आपकी नजरों में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। मतलब इन एनी वे जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी हेल्प कर देंगे या हमारी लाइफ को इजी कर सकते हैं। यस और नो? और इसी को दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस वेरिन पीपल इंटरेक्ट विद अदर, जहां पे लोग क्या करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू परसुएड देम, उन्हें क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कि आप पर्टिकुलर वे में एक्ट करो। और अगर कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका वो पर्टिकुलर वे क्या होगा, कि भाई तू हमारे गुड्स और सर्विसेज क्या कर ले, खरीद ले, परचेज कर ले, अवेल कर ले, रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। बजाय इसके, मतलब फोर्स नहीं करेंगे हम, परसुएड करेंगे तेरे को। कोई डाउट तो नहीं है? छोटे छोटे से बुलेट्स है, ये देख लो बस। बहुत छोटे से है, कल मैं फीचर्स चालू करूंगा। मार्केटिंग इज नॉट मेयरली, हाँ भाई, मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्केटिंग इज नॉट मेयरली, मेयरली मतलब ओनली। मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि तुम पहले प्रोडक्शन करोगे उसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटीज चालू होगी, ना ना ना। अभी तो देखा था हमने, ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग क्या होती है, वो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस एक्टिविटीज की, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को फ्लो कराने में हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, है ना। अब ये क्या बोला, ध्यान से सुनो, मार्केटिंग इज नॉट मेयरली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो कह रहा है कि मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है केवल। पोस्ट प्रोडक्शन बोले तो जो प्रोडक्शन के बाद होती है, इवन मार्केटिंग तो पहले ही चालू हो जाती है भाई। प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो मैंने बोला था, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट तो प्रोडक्ट के बाद में ही होगी, लेकिन डिजाइन तो प्रोडक्शन से पहले ही हुई। तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रोडक्शन से पहले चालू हो जाती है? ऐसा बोल रहा है कि मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के बाद ही आप परफॉर्म करोगे। मार्केटिंग इवन एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन के पहले ही चालू हो जाती है। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है ना। बट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। बात पूरी हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम्पल पढ़ने का, एग्जाम्पल पढ़ो। मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग केवल एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, बट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, यानी कि प्रोडक्शन होने से पहले ही चालू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड। ये प्रोडक्शन करने के बाद करोगे या पहले करोगे? पहले तो करेंगे यार, तभी तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ना उसकी नीड के अकॉर्डिंग। डेवलपिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, ये भी सब क्या होगा, पहले होगा। ध्यान से सुनो, क्या जैसे हमारा प्रोडक्ट बिक गया, मार्केटिंग खत्म हो जाएगी? मार्क सेलिंग खत्म हो सकती है, लेकिन मार्केटिंग खत्म, एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। मार्केटिंग की एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी चाहे भले ही गुड्स बिक भी। कहने का मतलब ये, सेलिंग खत्म हो जाएगी लेकिन मार्केटिंग, बहुत सारे लोग अभी, हालांकि आगे डिफरेंस भी कराऊंगा मैं सेलिंग के बीच में और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो मानते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग एक ही चीज होती है, अलग अलग होती है। हल्का सा आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई मैंने प्रोडक्ट बेच दिया,
तो सेलिंग तो हो गई खत्म, लेकिन उसे आफ्टर सेल सर्विस भी तो देनी है, और ये किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये वही तो बोल रहा है कि चाहे भले ही सेलिंग खत्म हो जाए लेकिन मार्केटिंग कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशन। भाभी जी आई, भाभी जी बहुत सारे बैग ले रही थी, हमने बोला ये कहा है भाभी जी हमारे होते हुए इतना कष्ट काहे ले रही हो आप, ठीक है ना। ओए छोटू सारे बैग ले वो भाभी जी से और घर पे छोड़ के आ, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं होम डिलीवरी फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशन, अच्छे कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम होम डिलीवरी दे रहे हैं। फॉर प्रोक्योरिंग रिपीट सेल्स, ताकि भाभी जी हमारे से अलग किसी और के बारे में सोचे भी ना। समझ में आ रही ना, हमारे यहीं पे आए। हाँ जी बोलो, बात समझ में आती है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? कौन? हाँ, जो भी मार्केट में जो उनका जो खरीद के रखे है ऑलरेडी, उनकी जो फोर व्हीलर खरीद के रखे है उनको अभी भी सर्विस दे रही है ना। सेलिंग तो तभी खत्म हो गई थी अभी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अभी भी चालू है। बिल्कुल ये इसका एग्जांपल हो सकता है। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है? अरे हाँ तो बोल दो। कल बच्चे लोगों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आप मोर और लेस देखोगे कि जो डेफिनेशन के अंदर जो मेन वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए थे ना, उन्हीं को ही उसने डिटेल में बताया और वही उसके क्या है, फीचर है। या तो आप ये बोल सकते हो कि फीचर से मार्केटिंग की डेफिनेशन बनी है, क्योंकि अभी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ा दी, तो मार्केटिंग की डेफिनेशन से ही उसके फीचर्स निकले हैं। ऐसा बोलना सही रहेगा अभी के टाइम पे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जल्दी से बहुत तेजी स्पीड के साथ रैप अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मार्केट ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। फिर हु इज अ मार्केटर, आमतौर पर ये कौन होता है? सेलर, कभी कभी बायर भी होता है, वो पता है आपको किस केस में। फिर किस किस चीज की मार्केटिंग होती है? 12 वहां पे हमने टर्म्स देखी जिनकी मार्केटिंग हो सकती है। 3 सवालों के बाद हमें जवाब मिला किसका? मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग क्या होती है ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। ट्रेडिशनल सेंस में एक डेफिनेशन देखी, मॉडर्न में हमने 2 देखी। दोनों अभी एग्जाम में सुनो, अभी एग्जाम में वो बोलेगा कि मार्केटिंग डिफाइन करो, ठीक है ना। 1 नंबर में पूछा, जो मर्जी आए आपके, ट्रेडिशनल आए तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न आए तो मॉडर्न, वो लिख दीजिएगा। लेकिन अगर उसने पूछा कि मॉडर्न सेंस में डिफाइन करो, तो फिर ट्रेडिशनल नहीं लिखने का, फिर आपको मॉडर्न ही लिखने का। और अगर ट्रेडिशनल पूछेगा तो ट्रेडिशनल ही लिखना है। वही क्वेश्चन भगवान है, वो जैसा बोलेगा वैसा करने का, है ना। अच्छा, फिर मॉडर्न में भी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया ऊपर वाली लिखे कि नीचे, कोई भी लिख दो चलेगा, चाहे ऊपर वाली लिखो नीचे वाली लिखो, दोनों एक ही है। बात समझ में आ रही है आपको? और बस फिर मैंने आपको एक छोटे छोटे से पॉइंटर्स पढ़ाए कि मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी भी, और इवन सेलिंग भी हो जाएगी ना तो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी। कल पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच।